MCQ of not-for-profit organization. Number one, not-for-profit organization do not include number one club, number two trade union, hotels, school. तो इसमें से होटल इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। होटल जो हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। क्लब, ट्रेड यूनियन और स्कूल जो हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड होटल्स। तो थर्ड इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। The main objective of a not for profit organization is to earn profit for its member, to provide employment to its member, to provide service to its member, to collect donation from its member. तो हमने मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो था वो सोशल वेलफेयर था, सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी टू मेंबर्स एंड टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी। Here, third alternative to provide service to its members is the correct alternative. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स members and to the member of society. It means here third is correct alternative. Now, not for profit organization usually managed by number one trustee appointed by its members, number two government qualified professionals employees. तो हमें ये पता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मैनेजमेंट जो है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी से बनती है, करती है, जिसको मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलेक्ट करते हैं। तो जो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसको इलेक्ट करते हैं? एग्जीक्यूटिव कमेटी को। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसमें जो भी पर्सन है उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ट्रस्टीज जो हैं ये मेंबर्स एक तरह के ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजली मैनेज्ड बाई एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। इट मीन हेयर ट्रस्टीज अपॉइंटेड बाई इट्स मेंबर्स। दिस इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नाउ फोर्थ MCQ, which of the following is prepared by not for profit organization? Receipt and payment count number one, number two income and expenditure count, number three balance sheet, number four all of these. जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाती हैं, बैलेंस शीट भी बनाती हैं। इट मीन्स तीनों अकाउंट बन रहे हैं। तो इट मीन ऑल ऑफ दीज जो है दिस इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नाउ फिफ्थ MCQ, which of the which of the following is not a source of income for a not for profit organization? इनमें से कौन सा सोर्स है जो इनकम नहीं है? नंबर वन ऑनरेरियम, नंबर टू डोनेशन, नंबर थ्री ग्रांट्स, नंबर फोर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। तो इसमें नंबर वन जो है ऑनरेरियम, ये इनकम्स का सोर्स नहीं है, ये एक्सपेंडिचर होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे करती है टू एनी पर्सन अदर देन द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको ऑनरेरियम कहते हैं। ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है। डोनेशन, ग्रांट और सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स ये एक तरह की इनकम है। इट मीन इनमें से अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इनकम, कौन सा इनकम नहीं है? तो नंबर वन ऑनरेरियम इज़ नॉट इनकम, बाकी तीनों हमारी इनकम है। तो नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर। Now, 6 MCQ, financial statements of not-for-profit organization are normally submitted to number one Register of Society, the Court of Law, Register of Companies, local government. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई जाती हैं तो इनकी रजिस्ट्रेशन होती है विद द रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़। तो इट मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्मली सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़। तो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी जो है नंबर वन पर दिस इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नाउ सेवंथ
Subscribers to a not-for-profit organization are called its number one partner, number two members, number three shareholder, number four trustee. जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारा पार्टनर लिखा है, ये नहीं होते। मेंबर्स इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, शेयर होल्डर्स, ट्रस्टी। इट मीन हेयर मेंबर्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जो हैं वो आगे एग्जीक्यूटिव कमेटी को इलेक्ट करते हैं। तो इसमें सेकंड अल्टरनेटिव दैट इज़ मेंबर्स इज़ द करेक्ट आंसर। Number 8th MCQ. The affairs of not-for-profit organization are usually managed by managing committee elected by its number one members, employees, manager, trustee. जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करती है। मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट कौन करता है? मेंबर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन नंबर वन इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव मेंबर्स। एम्प्लॉयज़ भी नहीं होगा, मैनेजर्स भी नहीं होंगे, ट्रस्टी भी नहीं होंगे। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इसकी मैनेजमेंट जो है मैनेजिंग कमेटी करती है। उसको इलेक्ट करने वाले कौन हैं? वो मेंबर्स होते हैं। नाउ वी हैव 9th MCQ. The surplus generated by not-for-profit organization in the form of excess of income over expenditure is added to the capital fund. Donation to employees, distribution among its members, deposited with the registrar of society. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सरप्लस होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अगर डेफिसिट होगा तो उसको क्या करते हैं? लेस करते हैं। वो होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो इसमें से नंबर वन जो है दैट इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव कि सरप्लस इज़ एडेड इन द कैपिटल फंड। अगर यहाँ पर डेफिसिट वर्ड होता, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होती तो वो डेफिसिट होता, डेफिसिट को डिडक्टेड फ्रॉम द फंड। ये याद रखना है। तो इसमें से नंबर वन जो है एडिट टू इन द कैपिटल फंड, सरप्लस को ऐड करते हैं, तो दिस इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अगर यहाँ पर वर्ड डेफिसिट लिखा होता है जनरेटेड फ्रॉम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसको कैपिटल फंड में से लेस करते हैं, तो लेस डिडक्टेड इन द कैपिटल फंड एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो हेयर नंबर वन इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। जो इसमें नंबर वन जो है करेक्ट है। नाउ 10th MCQ. Not for profit organization earn their reputation on the basis of customer satisfaction, employee satisfaction, owner satisfaction, their contribution to the welfare of the society. जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन